भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना विवाद रहने के बावजूद भी खेसारी लाल यादव पवन सिंह को पिछाड़ते नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा खेसारी लाल यादव ने कर दिया है जिससे कि पवन सिंह पीछे हो गए हैं खेसारी लाल यादव से? पूरा जानकारी सबूत के साथ आपका भाई इस वीडियो में आपको बताएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज के इस वीडियो में आप लोग को बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर अभी कहा जाए तो पूरे छिया लेदर हुआ है, पूरे विवाद ही विवाद, चारों तरफ बस कंट्रोवर्सी ही चल रहा है। लेकिन आप लोग को बता दें कि इतना कंट्रोवर्सी के बावजूद भी भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने पावर स्टार पवन सिंह को पीछे करते नजर आ रहे हैं। क्या मामले में पीछे किए हैं, चलिए आप लोगों को सबूत के साथ पूरा जानकारी बताता हूं। तो आप लोगों को बता दूं कि आज से एक दिन पहले यानी कि 30 जून 2023 के भोजपुरी के दोनों सुपरस्टारों का गाना रिलीज होता है, जिसमें एक है पावर स्टार पवन सिंह, जिनका गाना आदिशक्ति फिल्म से आता है। जिसके गाने के बारे में अगर आप लोग को बताया जाए तो पावर स्टार पवन सिंह के साथ शिवानी सिंह इस गाने को गाई थी। गाना आदिशक्ति फिल्म्स कंपनी से आया था। और गाने पर अभी रिस्पांस का बात किया जाए तो रिस्पांस आप लोग के सामने है मेरे भाई, आप लोग देख सकते हैं कि 2.8 मिलियन से प्लस व्यूज इस गाने को मिल चुके हैं और गाने पर लाइक्स भी अच्छे खासे मिले हैं। यह है पवन सिंह का गाना जो कि आदिशक्ति फिल्म से आया था 30 जून को। अब आते हैं खेसारी लाल यादव की तरफ। तो आप लोगों को बता दें कि उसी 30 जून को खेसारी लाल यादव का भी एक गाना आता है, जिस गाने का नाम था शनिचर के फर्नीचर, जिस गाने को खेसारी लाल यादव ही सिर्फ गाए थे। और गाने का अगर बात किया जाए रिस्पॉन्स का, तो रिस्पॉन्स आप लोग के सामने है मेरे भाई, देख सकते हैं 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ट्रेंडिंग स्टार हैं तो इनके गाने तो ट्रेंडिंग में हमेशा ट्रेंड करते रहते हैं। ये गाना म्यूजिक सेक्शन के 10 नंबर ट्रेंडिंग पर गाना ट्रेंड भी कर रहा है। तो यहां कुल मिलाकर देखा जाए तो पवन सिंह से खेसारी लाल यादव आगे निकलते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल में बात किया जाए कि भोजपुरी में इतना विवाद होने के बावजूद भी खेसारी लाल यादव पवन सिंह से आगे हो गए। तो आगे होने का एक और कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस विवाद से पवन सिंह को ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि गाना दोनों स्टारों का एक ही समय पर रिलीज हुआ था। लेकिन यहाँ पर खेसारी लाल यादव के गाने ट्रेंड भी कर रहे हैं और पवन सिंह के गाने पर अभी खेसारी लाल की अपेक्षा कम व्यूज भी हैं। तो नुकसान कहीं ना कहीं पवन सिंह का दिखता है यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो ये विवाद है शुरुआत पवन सिंह के टीम के द्वारा किया गया है। लेकिन एक बात और आप लोग को बता दें कि खेसारी लाल यादव को भी नुकसान हुआ है। अगर ये विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होता तो खेसारी लाल यादव का ये गाना जो है शनिचर से फर्नीचर अब तक 1 नंबर ट्रेंडिंग पर ट्रेंड करता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी ये गाना 10 नंबर ट्रेंडिंग पर ट्रेंड कर रहा है। तो जितने भी मेरे भाई अभी तक इस गाने पर ध्यान नहीं दिए हैं तो जल्द से जल्द जाइए वेब म्यूजिक चैनल पर और गाने को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए और इस विवाद से अपना ध्यान हटाइए। भाई ये विवाद भोजपुरी को बर्बाद करेगा, आबाद नहीं। बस मेरा यही का नाम है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।